नहीं आ जाता है और उसका मुझे अच्छा काम करता है ये तो मन कही रही तो लाला भाई आवाज करे लाला भाई नंदी कर दो नंदी कर ठीक। यहाँ फीचर्स था आपने मैंने बताया नेटिव लैंग्वेज होता है जब कोई बच्चा मैंने बताया कि आसपास के इन्वायरमेंट में कोई चीज वो यूं ही अपने दोस्तों से और बात करते ही सीख लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अलग अलग भाषा में जो बबलिंग करता है या फिर और कुछ तरह से बोलता है। अगर इसका देखा जाए तो वो कहीं भी आप ही मैं कह रहा हूँ आप ही की बात करता हूँ। अगर गुजरात में है गुजरात की जो आपकी भाषा है वो अलग अलग है। क्या है वो अलग अलग है भाषा। ठीक है वो क्या है भाषा अलग। वहां पर आपने देखा होगा कि जो आपका मेथड है वो इसी नेचुरल मेथड को ही कहते हैं। यानी अगर हिंदी गुजराती की बात करें तो नेचुरल मेथड, अंग्रेजी की बात करें डायरेक्ट मेथड, वही सेम नाम उसी नाम को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है वही सेम है। नाउ अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं डायरेक्ट मेथड की भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है इसके कुछ फीचर्स हैं देखते हैं। ट्रांसलेशन बैन जो अभी हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे ना उसको उन्होंने क्या किया गलत सिद्ध कर दिया। भैया आपको ट्रांसलेशन नहीं करना अनुवाद नहीं करना है। ठीक है आप इसको अनुवाद नहीं करना है। और अगर आप ग्रामर आप इसको टाट कर रहे हो बच्चों को टीच कर रहे हो आपको क्या करना है इंडक्टिव करना है इंडक्टिवली करना है। अब इसके पहले आपने क्या पढ़ा जीटीएम में क्या था भैया वो आपका डिडक्टिव था। यहाँ पे क्या है इंडक्टिवली करना है। आप इसको नोट करना है आपको कि अगर डायरेक्ट मेथड क्या आता है तो इंडक्टिवली आता है और जीटीएम मेथड क्या आता है तो डिडक्टिवली आता है। ठीक है आप इस चीज को याद रखो भाई। यही सब की कीवर्ड उठा के प्रश्न पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। और ओरल टीचिंग प्रोसीड रीडिंग राइटिंग क्या कह रहा है ओरल आपको मौखिक बोल रहा है। आप बोल के आप इस रीडिंग राइटिंग छोड़ो रीडिंग राइटिंग को गोली मारो। क्या है रीडिंग राइटिंग को मत ध्यान दो। ठीक है आप क्या करो ओरल प्रोसीजर करो। आप क्या करना है आपको भैया ओरल करना है। आपको क्या करना है इसमें ओरल करना है। ठीक है ओरल करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि भैया जैसे आप अभी मैं सोचिए मैं आप सामने बातचीत कर ओरली मौखिक बात कर रहा हूँ। ठीक है अगर मैं यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग बंद कर दूं ठीक है लिखना और उसके वो क्या करूं पढ़ना। ठीक है तो वहां पे क्या बचेगा हमारे पास दो स्किल बचा ना मतलब क्या हमारे पास बचा एक तो स्पीकिंग बचा और एक हमारे पास क्या बचा भैया एल बचा लिसनिंग। मतलब दो स्किल बचा। इसका कहने मतलब डायरेक्ट मेथड में इन दोनों स्किल का वैल्यू किसका स्पीकिंग और लिसनिंग का सुनना और बोलना। यहाँ क्या था रीडिंग राइटिंग मतलब मुंह से आपको रीड करना है और हाथ से लिखना है। ठीक है अब यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पर स्पीकिंग यहाँ पर रीड नहीं करना है आपको स्पीकिंग बोलना है। सिर्फ कोई चीज कंटेंट हम रीड करते गए लेकिन यहाँ क्या है आपको बोलना है प्लस को सुनना है या फिर ये दो चीजों स्किल को वैल्यू करता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है एसएल होता है और जीटीएम में क्या होता है भैया क्या होता है वहां क्या होता है आर होता है डब्ल्यू रीडिंग राइटिंग फोकस करता है। ठीक है नाउ आगे देखते हैं कि उसने और क्या किया मीनिंग थ्रू ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है अभी अब उसके पास क्या है जो उसका अर्थ हम बैठाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बात करते हो या फिर अगर मेरे को गुजराती नहीं आ रही है ठीक है आप गुजराती बोल रहे हो तो हम क्या करते हैं ना
आपकी बात करने का हम देखते हैं आप किस जगह बात कर रहे हो पहली बात, और आपको हाव भाव देखते हैं कि आपका पर्पज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का, आप किस वे में बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से समझने का प्रयास कर लेते हैं। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मे बी यू हैव टू डिफिकल्टी फेस विथ मी, आपको समस्या समाधान कर रहे होंगे मेरे साथ, लेकिन आप समझने का प्रयास करते हैं, मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं, मेरे संदर्भ समझ रहे हैं कि आप सर इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं कि नहीं। ये डायरेक्ट मेथड में आता है, ठीक है, ये क्या आता है, डायरेक्ट मेथड में आता है। नाउ इसके भी कुछ क्या है, कुछ में प्रिंसिपल्स रखे गए हैं जो कि आपके डायरेक्ट मेथड में है। तो डायरेक्ट मेथड में जो आपका प्रिंसिपल्स है, देखिए पहले भी लाइन में क्या रखा है, इसने क्या किया है, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स, फ्रेज, इडियम्स एंड मीनिंग। ये क्या कह रहा है, अगर डायरेक्ट मेथड को आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, आपको कैरी ऑन करना है, अगर चलाना है, ठीक है, अगर आपको चलाना है तो आपको क्या करना है, किस चीज को बॉन्ड करना है, वर्ड टू फ्रेज, इडियम एंड मीनिंग। आपको ऐसा नहीं कि फ्रेज वर्ड यूज करो उसको उसका शाब्दिक अर्थ समझना है, या आप इडियम यूज करो उसका शाब्दिक अर्थ समझना, ऐसा कोई मतलब, इसका मतलब मैंने पहले लाइन बताया ना, एक कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव बेस होता है। आप संदर्भ में से कोई बात गया है, कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो समझ जाता है कि किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो भाषा नहीं समझ पाता है। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में जो है ना, वो वहां कमेंटेटर करता है, क्या करता है, इंग्लिश में बोलता रहता है, इंग्लिश में बोलता रहता है, लेकिन अब क्या आपको लगता है, वो गांव की हालचाल बता रहा है कि कहां पर फसल जल गई है, कहां पर पानी ज्यादा बरस, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। आप ये समझते हो ना, ये जो कह रहा है, अगर क्रिकेटर ने बैट से गेंद को मारा है, अगर वो हवा उड़ रही है, उसी की बात कर रहा है, आप समझ जाते हो ना, वही मैं कह रहा हूं, आप समझ जाते हो किस ऑब्जेक्टिव में बात हो रहा है, किस संदर्भ में बात हो रहा है, और ना कि वहां जरूरत है कोई फ्रेज इडियम यूज हो, उसका मतलब नहीं है। नाउ मोर एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीक, जैसे मैंने आपको पहले लाइन बताया ना भैया, पहले स्लाइड बताया ना कि ये किस पर फोकस करता है भैया, ये क्या करता है, सुनना और बोलना, ठीक है, ये क्या करता है, सुनना आपको बोलता है, इसको लिसनिंग और स्पीकिंग, एल एस पर डिपेंड करता है। अभी जीटीएम मेथड में क्या था भैया, जो स्किल था वहां क्या था भैया, आपने देखा ना, वहां पे दो मेथड था, कौन सा भैया, आर था और क्या था, डब्ल्यू था, मतलब रीडिंग और राइटिंग किस पर फोकस करता है, ये भैया आपका जीटीएम में, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को फोकस करता है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं, दो स्किल वहां चले गए, जीटीएम में दो स्किल हो गए, आर और डब्ल्यू, और दो बच्चे हमारे डायरेक्ट मेथड में आ गए, ठीक है। क्यों, क्यों, ये भी बता दूं आपको क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल नहीं जाता, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो क्या करता है, आपके बाप दादा की, बुआ की, दीदी की, सिस्टर की, मामी की, मामा का कोई भाषा सी वो सुनता है, वो क्या फिर करता है, उसको बोलने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा क्या टाइप करता है, दाद 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 करते हो ना, इसका मतलब क्या, वो बच्चा बब्बा ऐसा बोलना प्रयास करता है ना, इसका मतलब क्या, सुन रहा है आपकी बात को ना, और उसी तरह क्या कर रहा है, वो बोलने का प्रयास कर रहा है, डायरेक्ट मेथड। अब कोई भाषा सिखाना होगा बच्चे को, तो आप इसी तरह बोलते हो ना, छोटा बच्चा घर में है, आप छोटे छोटे शब्द बोलते हो तो बोलने का प्रयास करता है, इसी तरह क्या, सुन तो बोलना सीख जाता है, बोलना सीख गया, उसके अंदर दोनों स्किल डेवलपमेंट हो जाती हैं, सुनना और बोलने का। अब वो पढ़ना लिखना की बात है, लेकिन वो दो स्किल क्या करता है, डायरेक्ट फेस टू फेस, बच्चा है, उसकी मम्मी है, तो सीख जाता है। इन दोनों पर क्या है, दोनों स्किल क्या करता है, वो फोकस करता है, दोनों स्किल क्या करता है भैया, वो फोकस करता है आपका जो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एंड लेस इंपोर्टेंस टू मदर टंग, क्या करता है यहाँ पे, क्या है, लेस इंपोर्टेंस टू मदर टंग। अब यहाँ पे क्या है, मातृभाषा क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम दे रहा है। मातृभाषा जो होगी आपकी गुजराती है, एग्जाम्पल समझिए, आप समझने का प्रयास करिए भाई लोग, आप समझ जाओ क्या है, गुजराती है। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में जो शहर की भाषा होगी गुजराती, और जो गांव की भाषा होगी, तो जो गांव में जो उसके घर में बोली जाती हो, उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी, जो उसका मतलब माहौल थोड़े दो, जैसे होते हैं ना, कहावत है ना कि कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बदले पानी, ऐसा कुछ कहा जाता है भाई, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर में जाओगे ना, भाषा बदल जाएगी, मदर टंग तो होगी, लेकिन नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो पूरा, मतलब उनके घर में क्या बोला जाता है, उनके परिवार में 10 लोगों 20 लोगों में क्या बोला जाता है, वहां पर वो सीखता है, उसके बाद इधर वो मदर टंग में आ जाता है। लेकिन नेटिव लैंग्वेज का उसकी ज्यादा रोल नहीं होता है, वो बस सीखने में होता है, छोटे बच्चे को अवस्था में होता है, देन वो मदर टंग में कन्वर्ट हो जाता है उसका नेटिव लैंग्वेज, तो वहां पर इसकी वैल्यू आप सामने से आ जाता है, ठीक है। नाउ और देखते हैं,
फॉलोज फुल सेंटेंस नॉट वर्ड्स। क्या कर रहा है? फुल सेंटेंस नॉट वर्ड्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या कर रहा है? जैसे अभी हमने इसके पहले देखा ना कि सेंटेंस को वैल्यू दे रहा था, उस तरह भी पूरा सेंटेंस को मानेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या कर रहा है? वोकैब इज यूजली डायरेक्टली, जो आपकी वोकैब हो ना वो डायरेक्ट करना है। क्या करना है भैया? डायरेक्टली यूज करना है। एंड ग्रामर इज ग्रामर, ये क्या कर रहा है? जो आपको ग्रामर कर रहे हो, बच्चे के साथ ग्रामर कर रहे हो, ग्रामर ऑफ यू, जो आपको ग्रामर यूज करना है वो क्या करना है? नॉट ग्रामर रूल। आप यूज करो लेकिन वो रूल मत यूज करो। रूल आपका जो होता है वहां पर ग्रामर यूज करो, लेकिन वहां क्या करना है? रूल्स को यूज नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से उस रूल मत करो। वो बोल रहा है आगे पीछे करेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आगे पीछे करेगा कोई दिक्कत नहीं, उससे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्रामर यूज करे लेकिन उसको ग्रामर रूल नहीं यूज करना, वहां रूल यूज नहीं करना। लेकिन जीटीएम में क्या था? वहां पर रूल की वैल्यू रखी गई थी, रूल को वहां रखा गया था। एंड फिर क्या गया? मैक्सिमम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट, ये चीज को यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा सरल से कठिन और कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ बात करो, यहाँ मैं बात एग्जांपल लेना चाहूंगा किसका? जीन पियाजे की बात लेना चाहूंगा। उनका जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है वो कंक्रीट है एंड अब्स्ट्रैक्ट है ना भाई। अब देखिए, जैसे अब छोटा बच्चा है, अब उसको मतलब कोई चीज सिखा रहे हो, ध्यान रखना, सिखा रहे हो, अगर उसको भगवान को बताना है भगवान है, आप कहीं मंदिर में जाओ, बोलो देखो दुर्गा माता है, ये बजरंग बली है, काली माता है, मतलब वो उनकी मतलब कोई प्रतिमा देख रहा है। क्या देख रहा है? प्रतिमा देख रहा है, ठीक है। प्रतिमा देख लिया। अब अगर बच्चा घर आ गया, ठीक है, घर आ गया, आप उसको अगर उसकी मम्मी से डरा जाए, बेटा ऐसा काम मतलब काली माता आ जाएंगी, दुर्गा माता आ जाएंगी, मतलब उसके दिमाग में स्कीमा आ गया, ओ माय गॉड दुर्गा माता शेर पे आ जाएंगी, भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं मेरे को डांटेंगी, है कि नहीं। वो कॉन्क्रीट टू अपसेट वही होता है जहां पर, या ये कह सकते हो जिस चीज को स्पर्श करके सीखता है, स्पर्श को कंक्रीट बोलते हैं, और जिस चीज को स्पर्श नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। उसे हमारे स्कीमा में चलता है, हमारे मस्तिष्क में चलता है। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को मैक्सिम्स यूज किया जाता है, दोनों सूत्र को यूज किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। किसमें? डायरेक्ट मेथड में। एंड देन फिर क्या आता है कि प्रोनाउंसिएशन टॉट ऑन फोनेटिक लाइंस। अगर बच्चे को उच्चारण किया जा रहा है, बच्चे को उच्चारण कराया जा रहा है, तो पहले तो गलती करेगा, पहले गलत बोलेगा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 7वीं 8वीं क्लास में आ गया है, तो आप डिपेंड करो कि वह बच्चा जो प्रोनाउंसिएशन करे वो क्या करे? फोनेटिक लाइंस यूज करे। फोनेटिक मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया वी ओ डब्ल्यू एल, हम इसको क्या बोलते हैं? वावेल, लेकिन बोला क्या जाता है? वाउल। क्या बोला जाता है भाई? इसको वाउल बोला जाता है ना कि वावेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसको वावेल कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना भैया, यही तो बोलते हैं। लेकिन इसको जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्या होता है? वाउल होता है। क्या होता है? वाउल होता है। ये जो वाउल है एक फोनेटिक वर्ड है। क्या है? फोनेटिक वर्ड है। इसी तरह से जिसके जरिए हम प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है। या फिर और कोई लाइन हम ले लेते हैं, सपोज कोई और यहाँ ले लेता हूं, चलिए प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं। अब इसको कोई बोलता है प्रोनाउंसिएशन, कोई बोलता है क्या बोलता है? प्रोनाउंसिएशन बोलता है इसको। कभी कभी आप कोई बोलोगे, ए भाई अपना प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करो, नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है भैया? प्रोनाउंसिएशन शुद्ध उच्चारण जो होता है और फोनेटिक लाइन के थ्रू आता है, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान रखना है भैया, गलत उच्चारण ना करो, ध्यान रखो, फिर करेक्शन रखो। एंड क्वेश्चनिंग यूज्ड फॉर मोर ऑफन, और साथ ही साथ इसको करने के लिए आप उनके सामने प्रश्नावली लेके आओ। क्या लेके आओ भैया? प्रश्नावली लेके आओ, जिसके थ्रू वो क्या कर सके? इस चीज को अच्छे से कर सकें कि हम शुद्ध बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम करेक्ट बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए आप क्या करना है? आपको क्वेश्चनिंग यूज करना है आपको, खास इसके लिए, ठीक है। और इसके कुछ मेरिट है। क्या मेरिट है? थोड़ा देखते हैं इसमें गुण क्या है, मतलब गुण अवगुण गुण दोनों होता है भाई। इसके कुछ मेरिट है। क्या है? इनकरेज थिंकिंग। क्या है? इनकरेज थिंकिंग। इनकरेज थिंकिंग क्यों आएगी भाई? क्योंकि अभी इसके पहले हमने देखा ना, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट क्या जा रहा है भैया? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट अगर बच्चा जाएगा, जाहिर सी बात सोचेगा तभी तो जाएगा ना। अब बताओ, अगर छोटा बच्चा है, आप उसको
कोई चीज ऐसी चीज बता रहे हो जो उसने कभी देखा नहीं। आप कह दो कि व्हेल मछली बहुत बड़ी सी होती है, लेकिन उसने कभी उसको देखा नहीं, उसके स्कीमा में दिमाग नहीं आया ना, क्या सोचेगा, नहीं सोच पाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने आस पास किसी ऐसी वस्तु से कंपेयर करेगा, नहीं इस तरह होगी बड़ी मछली, मतलब ऐसा हो सकता है। उसको क्या होता है, ये इसी पर फोकस करता है, उसको इनकरेज करता है, किस पर, सोच पर। क्या करता है, इनकरेज क्या करता है, उसके सोच पर, उसकी थिंकिंग डेवलपमेंट करता है डायरेक्ट मेथड एंड इनेबल एक्सप्रेस। ठीक है, वहां क्या है, वह बच्चा क्या करता है, लेकिन सोच सकता है, लेकिन उसकी मेरिट क्या है, बच्चे में ये चीज नहीं आएगा वो उसको एक्सप्रेशन कर सके, उसको व्यक्त कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आप उसको यथावत स्वीकार करने के लिए हम नहीं ये सर सही करें, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा अगर कोई बात बोल दिया, नहीं व्हेल मछली क्या होती है, एक जलचर प्राणी है जो स्तनधारी है, लेकिन है भाई ऐसा कैसे हो गया, आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो ये बात फैक्ट है कि भाई वो स्तनधारी जलचरी प्राणी है आपका व्हेल मछली। तो या फिर जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताते थे, चमगादड़ क्या है, पक्षी है, लेकिन क्या है वो स्तनधारी पक्षी है। ठीक है, सभी पक्षी नहीं, सिर्फ वे जो आपकी चमगादड़ है वो क्या है, आपके स्तनधारी है। तो ये सब किस में आता है, ये आपकी थिंकिंग और एक्सप्रेशन में आता है कि अगर बच्चा कोई चीज है वो कहीं मतलब किसी ने देखा, कहीं सुना, कहीं पढ़ा, कहीं देखा, उसको एक्सप्रेस करेगा, वो कंपेयर करेगा, एग्जाम्पल देगा दूसरी वस्तुओं से जोड़कर, ये चीजें होती है भाई। नाउ डेवलप्स लैंग्वेज सेंस। अब लैंग्वेज सेंस की बात करते हैं, लैंग्वेज सेंस में अगर बात किया जाए, फिर वही चारों स्किल आएंगी आपकी, LSRW, ये चारों आएगा भैया इसमें। LSRW क्या आएगा भैया, LSRW आएगा अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज सेंस की बात करना है तो। लेकिन अब देखो डायरेक्ट मेथड में आधा कर दो, मतलब RW क्या हुआ, ये किस में चला गया भैया, GTM में है, किसमें, GTM में। LS किस में हो गया, डीएम में, डायरेक्ट मेथड क्या है, डीएम है। ठीक है, तो अब ये RW की बात नहीं कर रहा है, RW की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ALS की बात कर रहा है, लैंग्वेज सेंस की बात जो कर रहा है। अब लैंग्वेज सेंस की ये बात कर रहा है, जो इसने अभी तक इसके पहले बताया गया वो इसी में उसको बताएगा, कंट्रोल करेगा। नहीं ये चीज लिसनिंग और स्पीकिंग के अंतर्गत आती है, जो आपका लैंग्वेज डेवलप के लिए यूज किया जाता है सेंस में। नाउ और साथ साथ इसमें और भी कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो आपने कहा है ना, अगर मैं स्पेशल की बात करूं, यहाँ पर स्पेशल चीज में बता दूं आपको, आप HI बच्चे हैं, आपको पता है, क्योंकि आप लोग स्पेशल एजुकेटर हो और स्पेशल की वैकेंसी आने वाली है, तो ध्यान रखो। अगर स्पेशल बच्चा है, अगर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, आप बताओ उसको कैसा परिवार चाहिए भैया। अगर एक श्रवण बाधित बालक है, क्या है, श्रवण बाधित बालक है, अगर उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना चाहते हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा उसको बेटर लेना चाहते हो, तो याद रखो क्या है, याद रखो उसके लिए ज्वाइंट फैमिली यूज होती है। ज्वाइंट यूज क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली प्रिफर किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली प्रिफर किया जाता है, जहां पर उसके परिवार में दादा दादी से लेकर छोटे बड़े सभी उसके परिवार में होंगे, तो वहां HI बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया, मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी कुछ होता है स्कूल पूछ ले, इसलिए इसको ध्यान रखिए आप लोग। नाउ इंटरेस्टिंग रोड लर्निंग डिस्कर्स्ड, मतलब वो कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड बोलता है आपको यहाँ पर क्या है, जो रोड लर्निंग है यहाँ पर नहीं माना, इसने क्या किया है, रट्टा नहीं मारना है, क्या है, रोड लर्निंग को इसने नहीं रखा है, कोई बार 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 उसको रोड करते नहीं। ठीक है, क्योंकि मेमोराइजेशन वाला काम किसमें भैया, GTM में था, किसमें था, GTM में था कि याद करना है, यहाँ याद नहीं करना है। आप बच्चे के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिक सोच भाषा उसको डेवलपमेंट होने लगेगा। नाउ एम्पली स्कोप फॉर एक्टिविटी टीचिंग एड्स, यहाँ दो चीज आता है, टीचिंग एड और एक्टिविटी। अगर लैंग्वेज सिखाना है बच्चों को डायरेक्ट मेथड में, तो यहाँ कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकते हो भाई, कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकते हो, कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत करो तभी तो सुनेगा ना, सुनेगा तो बोलेगा। ठीक है, एक्टिविटी या छोटे मोटे जो क्रियाकलाप होते हैं, खेल कूद वाला मेथड हो, इस तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर टीचिंग एड्स की बात करते हैं, शिक्षण सहायक की बात करते हैं, आपको पता होगा एक आपका होता है AB ऑडियो वीडियो। ठीक है, क्या होता है भैया, एक होता है आपका ऑडियो वीडियो होता है, एक आपका प्लस क्या होता है,
वीडियो होता है, एक आपका क्या होता है, ऑडियो होता है। तो 3 तरीके का हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में, ठीक है। तो अलग अलग है, इन तीनों चीजों का आप यहाँ यूज कर सकते हो, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इसका एड यूज में कर सकते हो आप लोग। नाउ नेक्स्ट हमारा मेथड आता है बर्लिट मेथड आता है, ठीक है। क्या आता है भैया, बर्लिट मेथड आता है। लेकिन ये मेथड मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया शुरू में ही आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारे यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में लाइट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम क्या रहा है थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक चल पाएगा, ठीक है। उसने अलार्म बजा दिया भाई अब बस करो, नहीं तो मैं अचानक शट डाउन हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पूरी मेथड कंप्लीट होगी और स्मार्ट बोर्ड पे शायद हम उम्मीद करूंगा कि मैं कराऊं, जहां मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। और साथ साथ इससे रिलेटेड जो इसे क्वेरी किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आज का सेशन पूरा होता है। और अब अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग मेथड। भाई कोई अगर मेथड इशू हो तो हेलो सर। जी जी बहन बोलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जी ये डायरेक्ट मेथड जो आपने बताया वो एग्जाम में किस तरह से आएगा, इंग्लिश में ही आएगा या गुजराती में आएगा? बहन वो इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, गुजराती उसका ट्रांसलेट नहीं होगा। इंग्लिश से, और इसका जो क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश में ही आएगा? नहीं, जो आपका इंग्लिश का पार्ट है आपके गुजरात केट का एग्जाम में, ठीक है, इसमें वो पूरे क्वेश्चन क्या होंगे अंग्रेजी में देगा, हिंदी में उसका गुजराती नहीं देगा ना, तो हिंदी देगा गुजराती देगा, वो देगा इंग्लिश रहेगा, उसका कोई दूसरे भाषा में नहीं ट्रांसलेशन आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में ही आएगा, वो मेथड के अनुसार ही आएगा? हाँ वो अगर लिखा रहेगा, लेकिन जिस तरह देखो, जिस तरह बहन आपको गुजराती जो नहीं है भाषा, जो गुजराती भाषा का भाग है आपके एग्जाम में, उसका जब गुजराती देगा ना, उसका अंग्रेजी नहीं देगा आपको, सिर्फ गुजराती रहेगा तो गुजराती में रहेगा, उसको कोई दूसरी भाषा में नहीं आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आपका जब अलग आएगा, रीजनिंग हो सकता है, उससे आपका मैथ आए, उससे आप एसएसटी आए, वहां पर आपका गुजराती और इंग्लिश दोनों भाषा में देगा। लेकिन जो आपका लैंग्वेज होता है वो दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन नहीं देता है बहन। कोई भी एग्जाम है आप उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम अगर गुजराती है गुजराती रहेगा, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा कि नहीं इसका है आपको साइड में अंग्रेजी भी दे दो, नहीं, वो गुजराती गुजराती रहेगा, ठीक है। और आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान पेपर आएगा, मनोविज्ञान वाला जो भाग आएगा ना, जब अगर मनोविज्ञान का भाग आएगा बहन, तो एक प्रकार एक साइड आपका गुजराती में लिखा रहेगा, दूसरी साइड को अंग्रेजी में देगा प्रश्न, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज होता है उसका दूसरे भाषा में नहीं देगा बहन। ओके ओके, वो इंग्लिश में ही देगा। हाँ जी जी बहन। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? नहीं सर। तो चलिए बहन यही सेशन पूरा करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आज सुबह से लाइट हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है, तो सभी हमारे इतने वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंस्ट्रूमेंट थे, सभी बेचारे कह रहे हैं भाई बस करो बस करो, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन तक બપોર પછીનું બીજું જે સેશન છે થશે તો લાઇટના ઓલાને અભાવને કારણે? अब पता नहीं क्या कारण है बहन, मुझे नहीं पता होगा, जैसा होगा सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके सर, ओके। हाँ हाँ ठीक है, चलिए फिर सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, आप लोग ध्यान रखिए। और मैं बार बार कहता हूं आप ध्यान साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए भाई, आपके पास टाइम कम है, मैटर ज्यादा पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लगे रहिए, सतत प्रयास करते रहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, इस मीटिंग समाप्त करते हैं।